हेलो बच्चों, पेपर में ज़्यादा समय तो नहीं है और आपके पेपर में आज मैं इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा औसत के। जो ये सारे सवाल आपके एवरेज के पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। इनको एक ऐसे तरीके से कराऊंगा कि आप एक बार इनको करोगे तो कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है 33, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी इस तरह की संख्या वो पूछता है पेपर में। और ये कितनी है? 7 क्रमागत। क्रमागत मतलब जो लगातार संख्याएं होती हैं। तो आपको क्या करना है, मान लो कि भाई आपकी जो 7 संख्या है वो ये है ABCDEFG और इनका एवरेज है 33। आपसे पूछा गया बड़ी संख्या, बड़ी मतलब सबसे बाद वाली ये संख्या आपको बतानी है। तो जब भी आपको क्रमागत संख्याओं का औसत दिया जाए तो ये औसत हमेशा बीच वाली संख्या आती है क्रमागत में। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? 7 संख्या है, 7 का बीच ये हो जाएगा। 3 संख्या इधर गई, 3 इधर, तो 7 वाली बीच वाली संख्या हो गई हमारी 33। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्रमागत संख्याएं हैं तो क्रमागत संख्याओं में ये 33 है तो अगली संख्या 34 और फिर 35 और एक 36। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 36 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? अब अगला सवाल देखिए, इसमें क्या बोला गया है। 10 संख्याओं का औसत है 7। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। अब कोई हमारे पास 10 संख्याएं थी और इनका एवरेज दिया हुआ था। कितना? इनका एवरेज था 7। उसने प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया और पूछ रहा है नया एवरेज क्या होगा जब हर एक संख्या में 12 से गुणा कर देंगे। तो बच्चे नया एवरेज निकालने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना। जो पुराना एवरेज है 7, अगर हर एक संख्या में 12 से गुणा किया है तो एवरेज भी इसका 12 गुणा ही हो जाएगा। तो 12 सत्ते 84, तो नई संख्या का एवरेज हमारा 84 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 20 समानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या से 3 घटा दिया जाए तो समानों का नया औसत क्या बनेगा। तो बच्चों देखो, औसत का क्या होता है, अगर हर एक संख्या में गुणा करी तो औसत में भी गुणा हो जाएगा। अब हर एक संख्या में अगर घटा दिया जाए तो औसत में भी घट ही जाएगा। तो आपसे पूछा गया नया एवरेज क्या होगा। तो औसत कितना है सभी संख्याओं का? 18। तो 18 में से 3 को घटा दो, क्योंकि सभी संख्या में से 3 घटा रहे हैं, तो नया एवरेज भी आपका 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखते ही आप इसका आंसर दे दोगे। प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर हमारी शुरू की 4 विषम संख्याएं लिखी हुई हैं और आपसे पूछा गया कि उनका एवरेज बताओ, तो आपको क्या करना है। अगर आपसे पूछा गया प्रथम यानी कि लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार कितनी? 4 विषम संख्याओं का, तो इनका एवरेज भी 4 ही होगा। जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछता है प्रथम का, उतना ही उनका औसत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप जरूरी थोड़े पेपर में विषय में पूछेगा, सम भी तो पूछ सकता है। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आपको लगातार सम संख्याओं का औसत पूछा गया है तो उसके लिए आप क्या करोगे। ये जैसे इस प्रश्न में पूछा गया कि 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। कितने का पूछा गया? 5 का। तो इसके लिए एवरेज आपका हो जाएगा, अगर सम का पूछा है तो जितनी भी संख्याओं का पूछा गया है, जैसे यहाँ 5 का पूछा है तो 5 में 1 प्लस कर दोगे तो बराबर 6। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 20 में 1 प्लस कर दोगे तो आपका औसत 21 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब अगला सवाल है, जब हम किसी संख्या के प्रथम 5 या 10 गुणज का औसत पूछ ले तो आप उसको कैसे करोगे, ये समझो। पहले तो इस सवाल के प्रश्न का मतलब समझ लो क्या है। ये है 3 के प्रथम 5 गुणज, तो उसका मतलब होता है कि 3 के पहले 5 गुणज यानी कि 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इन संख्याओं का आपको औसत करना है। तो इसके लिए औसत तो आप नॉर्मली कैसे करते हो, ऐसे प्लस करके और डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा, आपसे यहाँ पे पूछ लिया था 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत तो कैसे करते। तो उसके लिए इसकी ट्रिक समझो, ट्रिक से हम कैसे कर सकते हैं इस सवाल को। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो किस संख्या के औसत पूछे हैं, 3 के। तो 3 गुणा 5, अगर प्रथम 5 गुणज का पूछा है तो 5 नहीं, इससे एक ज़्यादा लिखना है। 5 है तो 5 से एक आज ज़्यादा आप 6 लिखोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे, आपका एवरेज आ जाएगा। आप ऐसे हल करके देख लेना, तब भी यही आएगा। ऐसे करोगे तब भी यही। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, इसका एवरेज 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, अगर आपसे कहा गया है x के प्रथम y गुणज का औसत बताओ, y गुणज का औसत, तो यहाँ से फॉर्मूला तुम्हारा बन जाएगा एवरेज बराबर x गुणा y प्लस 1, जितने गुणज पूछे हैं उससे एक ज़्यादा है, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे एवरेज के ये वाले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि पेपर में ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, पेपर बहुत ही नज़दीक है। और आपका जो मैथ है वो यहाँ पर 35 नंबर का आने वाला है, साइंस भी 35 नंबर का आएगा, मैथ भी, हिंदी 15 और इंग्लिश 15 नंबर की।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सवाल को कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।